नंबर 12 का पहला पार्ट देखेंगे। इसमें हमें दिया है यदि a बराबर आव्यूह दे रखा है हमारा, तो सिद्ध कीजिए कि ये आपका एक सममित आव्यूह है। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे a डैश, तो a डैश निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है। सममित आव्यूह की हमारी कंडीशन होती है यदि उसका a डैश के बराबर है तो आव्यूह हमारा सममित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा a और a डैश आपस में बराबर हैं, तो ले देंगे अतः आव्यूह सममित आव्यूह है। ठीक है। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट में हमें दिया है सिद्ध कीजिए कि a बराबर एक विषम सममित आव्यूह है। तो हम a बराबर लिखेंगे, तो a बराबर लिखेंगे 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। ठीक है। ये बराबर दिया है, ये हमें विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो हम इसका a डैश निकालेंगे, तो इसका a डैश निकालेंगे तो हो जाएगा 0 -1 1 -1, ठीक है, सॉरी +1 0 -1 और -1 1 और 0। ठीक है। यानी ये वाली पंक्ति हमारी ये स्तंभ बन गया, ये वाली पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया हमारा, और ये पंक्ति हमारा बन गया तीसरा स्तंभ। अब देखते हैं हम इसका, हमें विषम में सममित आव्यूह करना है। तो विषम सममिति कंडीशन होती है a डैश बराबर -a डैश बराबर -a। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a डैश बराबर -0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारी एक ही हो गई, तो यहाँ से हो जाएगा आपका a डैश बराबर -a। ठीक है, -a हो गया, तो यानी ये हो जाएगा हमारा विषम सममित आव्यूह। हम लिख देंगे अतः यह आव्यूह विषम सममित आव्यूह है। ठीक है। मैं सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर हमारा सममित आव्यूह आता है ओनली तो हमारा a डैश और a आपस में बराबर होते हैं। अगर आपका विषम सममित आव्यूह आता है तो आपका a और a डैश और -a आपस में बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां पार्ट इसका, 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में दिया है आव्यूह a बराबर 1 6 5 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि a + a डैश एक सममित आव्यूह है, a - a डैश एक विसम्मित आव्यूह है। तो हमें a की वैल्यू दे रखी है, तो a की वैल्यू हम लिखेंगे 1 5 6 7। हमें इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमारा फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले वो लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है a + a डैश एक a + a डैश एक सममित आव्यूह है। इसमें हमें सममित आव्यूह सिद्ध करना है, तो पहले हम इसी को लेके चलते हैं। ठीक है। तो हम पहले हमें a + a डैश निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसका हम पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं a डैश। तो पहले हम a डैश निकालेंगे, तो a डैश हो जाएगा हमारा इसका a डैश बराबर ये हो जाएगा 1 5 6 7। ठीक है। इसके बाद निकालेंगे हम a + a डैश, a + a डैश बराबर a की वैल्यू रखेंगे 1
6 5 7 प्लस ए डैश की रखेंगे 1 5 6 7। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11 और 7 और 7 14। ठीक है, हमें आपका प्रूव करना है तो हम इसका पूरे का डैश निकालेंगे। तो इसका डैश जो हो जाएगा आपका 2 11 11 14, जो कि ये वैल्यू हमारी a प्लस ए डैश की है। ठीक है, यानी हमारा इसका डैश और सिंपल नंबर हमारा हो गया आपस में बराबर बराबर। वो लिख देंगे, इसमें लिख देंगे अतः आव्यूह सममित है। अतः आव्यूह सममित है। ठीक है, अगर आपका बराबर नहीं आता तो फिर हमारा सममित नहीं होता। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में दिया है a माइनस ए डैश एक विषमित आव्यूह है, तो हम a माइनस ए डैश निकालेंगे। a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू हमारी 1 6 5 7 माइनस ए डैश की लिखेंगे, ए डैश की वैल्यू हमारी 1 5 6 7। ठीक है, इसको अगर हम घटा देते हैं तो 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गए -1, 6 में से 5 गए 1 और 7 में 7 गए 0। ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम ए डैश, तो a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर इसका निकालते हैं तो हो जाएगा 0 -1 1 0। ठीक है, विषमित आव्यूह है तो इसमें से हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0 1 -1 0। ये आपकी वैल्यू इसके बराबर होगी, देखो सेम। तो इसको हम लिख देंगे a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर a माइनस ए डैश। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः आव्यूह विषम सममित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है यदि a बराबर दिया है हमें, a की वैल्यू लिखेंगे 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। तो इसमें हमें सिद्ध करना है, सॉरी मान ज्ञात करना है 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले ए डैश निकालेंगे इसका, तो हो जाएगा 0 a b को सॉल्व करेंगे -a 0 c, इसको करेंगे तो -b -c और 0। ठीक है, तो हमें निकालना है 1/2 a प्लस ए डैश, तो 1/2 a प्लस ए डैश बराबर 1/2 a की वैल्यू लिखेंगे हम, तो चलो 1/2 को बाद में लगा लेंगे हम। ठीक है, तो एक इसकी वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू हमारी 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0 प्लस ए डैश की लिखेंगे, तो ए डैश की वैल्यू 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे हम, तो हमारा देखो 0 0 हमारा 0, a से a कट गया ये भी 0, b से b कट गया ये भी 0,
माइनस ए से प्लस ए कट गया, ये भी 0, 0 0 0, सी से सी कट गया 0, माइनस बी से प्लस बी कट गया 0, माइनस सी से प्लस सी कट गया 0 0 0। ठीक है, अब चाहे इसमें 1/2 रख सकते हैं, तो 1/2 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। ठीक है, सेकंड पार्ट निकालेंगे हम इसका। सेकंड पार्ट में पूछा हमसे 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। तो a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं पहले हम। तो a की वैल्यू हमारे पास रखी हुई है, हमारी भी है डैश की। तो 0 में से 0 घटा दो 0, a में से माइनस a घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2a, क्यों माइनस माइनस प्लस। b में से माइनस b घटाएंगे 2b, माइनस a में से a घटाएंगे माइनस 2a, 0 में 0 घटाओ 0, c में से माइनस c घटाएंगे 2c, और माइनस b में से b घटाएंगे आपका तो माइनस का 2b, माइनस c में से c घटाएंगे आपका तो 2c, और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 2 आ जाएगा पूरे में से हमारा कॉमन, तो बचेगा 0 a b, बचेगा माइनस a 0 c, यहाँ बचेगा आपका माइनस का b माइनस c और 0। अब आप 1/2 लगा दीजिए, 1/2 लगाता हमारा तो 1/2 गुणा 2 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c और 0। 2 से 2 कट गया, बचा आपका ये आपका आंसर 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c और 0। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर पहला पार्ट करेंगे। इसमें हमें दिया गया है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विसम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया है a बराबर 3 5 1 माइनस 1। ठीक है, तो हम इसका पहले a डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश निकालेंगे तो इसका a डैश हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1। ठीक है, हमें करना क्या है कि इसको हमें सममित आव्यूह और विसम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका कि हमने ए था हमारे पास, a डैश निकाल लिया, तो इसका सममित का हो जाएगा हमारा, तो योग करेंगे इसका, तो योग हो जाएगा हमारा 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, चाहे तो आप इसमें कॉमन लेके रख सकते हैं अलग से। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू रख देंगे, तो 1/2, इसको आप चाहो तो p मान लो और इसको हम मान ले रहे हैं q। ठीक है, तो हम पहले p सॉल्व कर लेते हैं। तो p हमारा कितना है 1/2 ब्रैकेट में तो 3 1 5 -1 प्लस a डैश की वैल्यू हमारी 3 5 1 माइनस। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे हो जाएगा हमारा 1/2 3 और 3 6 5 1 6 1 और 5 6 1 और 1
2, ठीक है। 2 हम कॉमन ले देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 3 माइनस 1, ठीक है। 3 3 3 माइनस 1 आ गया हमारा। हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे डैश, तो पी डैश बोलेंगे हम इसको। तो पी डैश हमारा हो जाएगा 3 3 3 माइनस, और ये वैल्यू हमारी है पी की, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी पी की है, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, ठीक है। अब हम क्यू लेके चलेंगे, तो क्यू बराबर हमारा 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ए की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, तो ए की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 3 1 5 माइनस 3 5 1 माइनस, ठीक है। तो 1/2, 3 में से 3 गया 0, 5 में से घटा दो 4, 1 में से 5 घटा दो -4, -1 में से -1 घटा दो 0, ठीक है। 2 कॉमन ले देंगे तो हो जाएगा 0 2 -2 0, ठीक है। ये क्यू का मान आ गया। क्यू डैश निकालेंगे, तो क्यू डैश हो जाएगा हमारा 0 -2 2 0, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा 0 2 -2 और 0, और ये वैल्यू हो गई आपकी क्यू की। तो यहाँ से लिख देंगे हम क्यू डैश बराबर माइनस का क्यू, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये विषममित आव्यूह हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो हम जोड़ेंगे, तो P प्लस Q बराबर तो हमें जोड़ना है, तो हम P और Q की वैल्यू रखेंगे इसमें। तो हमारी जो P की वैल्यू है उसे P की जगह रख देंगे, Q की वैल्यू है उसे Q की जगह। तो P की वैल्यू हमारी 3 3 3 माइनस है, प्लस Q की वैल्यू है हमारी 0 -2 2 0, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 में 0 जोड़ेंगे 3 3 और 2 5, 3 में -2 जोड़ेंगे 1, और -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1। ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमें दिया है ए बराबर लिख लेंगे इसको 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। इसमें हमें सममित और विषममित का योगफल ज्ञात करना है, तो ये कंडीशन लिख देंगे हम, योग बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू है, तो ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 6 -2 2 -2 3 -1, तो हो जाएगा आपका 2 -1 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको P और इसको Q मान लो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो ये हो जाएगा हमारा
P बराबर इक्वल टू, तो चलो बाद में लिख लेंगे हम, तो A प्लस A डैश, यानी A की वैल्यू लिखेंगे 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस इसके लिखेंगे 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 6 हो गए हमारे 12। इसको सॉल्व करेंगे, -2 हो गए आपके माइनस के 4, 2 हो गए आपके 4, -2 और -2 आपके माइनस के 4, 3 और 3 6, -1 और -1 माइनस के 2, 2 और 2 4, -1 और -1 -2 और 3 हो गए आपके 6। ठीक है, 1/2 लगाया चाहें तो आप लगा दो शुरू से ही, तो हम यहाँ लगा देते हैं, तो 1/2 लग गया हमारा। तो इसमें 2 कॉमन ले दो तो आ जाएगा आपका 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और आपका 3। ठीक है, इसका हम डैश निकालेंगे, तो P डैश आ जाएगा हमारा 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 और 3। ठीक है, ये आपकी P के बराबर है, मिलेंगे आव्यूह सममित है, आव्यूह सममित है। ठीक है, ऐसे हम सेकंड वैल्यू निकालेंगे, तो सेकंड वैल्यू जो हमारी रहेगी हमारी और सेम है, तो हमारा जो Q की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये भी हमारा विषमित हो जाएगा, तो विषमित निकालने विषमित हो जाएगा हमारा ये ठीक। तो हम जोड़ देंगे बाद में, P प्लस Q बराबर, P का मान रखेंगे 6 -2 2 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3। ठीक है, तो 0 को जोड़ेंगे तो आंसर आपका वही रहेगा। ठीक, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2 और क्वेश्चन नंबर 4 1 -1 5 2, ये दोनों आपको करने हैं। ठीक है, नहीं आए तो आप हमें कमेंट करें।